इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला तेरे। वरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। बूंदी राजस्थान से प्रवीण कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शतशत नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने, मुनि ने भक्तांबर की रचना कर भगवान आदिनाथ की स्तुति करने से ही 48 तालों वाली काल कोठरी के ताले खुल गए थे, परंतु जब देवादिदेव भगवान चंद्रप्रभु की आरती का उच्चारण किया जाता है तब वहाँ पर ये पंक्ति आती है कि मानतुंग मुनि तुमको ध्याए, तालों को तोड़ भगाया जी। यहाँ इन दोनों में ये अंतर्विरोध कैसे हुआ? यहाँ स्तुति भगवान आदिनाथ की गई है या चंद्रप्रभु की कृपा समाधान? मैंने कहा ना, भक्तांबर एक ऐसा स्त्रोत है इसमें 24 भगवानों की भी स्तुति निहित है। उसको यदि हम जिस भगवान के नाम से देखेंगे वह स्तुति उसी भगवान के नाम से परिलक्षित हो जाती है। इष्ट रोहतक से अनिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान श्री पार्श्वनाथ और भगवान श्री चंद्रप्रभु जी का जन्म कल्याणक पौष वदी 11 को एक ही दिन आता है, परंतु श्री पार्श्वनाथ जी का गर्भ कल्याणक वैशाखवदी 2 और चंद्रप्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक चैत्रवदी 5 को आता है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान। क्यों अलग अलग है? मतलब इनका दोनों का एक साथ आता है और कुछ पुस्तकों में दोनों का अलग अलग आता है। हाँ, तो अब इसको मैंने बता चुका हूँ मैं कि त्रिलोय प्रणति के अनुसार मैं प्रमाणिकता मानता हूँ, बाकी की निर्णय आपके ऊपर। जयपुर से नेमीचंद झावड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन। महाराज श्री, मोक्ष तो हर व्यक्ति जाना चाहता है, पर कर्म हम संसार परिवहन कर रहा है, ऐसा क्यों? क्या यह काल का दोष है कि हम चाहते हुए भी मोक्ष मार्ग के उत्कृष्ट प्रयास नहीं कर पा रहे हैं? कोई काल का दोष नहीं, स्वयं का प्रमाद है। आपकी रुचि संसार की तरफ ज़्यादा है, परमार्थ की तरफ कम है। ये स्वयं की कमी कहलाती है, न काल का दोष है न कोई दोष है। ये स्वयं की रुचि और जिज्ञासा, जब रुचि और जिज्ञासा बन जाती है तो उसकी उसी तरफ रुचि बन जाती है और आचरण भी वैसा ही हो जाता है। अशोक विहार दिल्ली से उमा जैन, मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वारसु के 90 अध्याय का 30वां सूत्र
आर्त मम अनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा का अर्थ क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। वो श्लोक सूत्र निकाल दीजिए। और ऐसे श्लोकों के सूत्रों के अर्थ पूछोगे तो ना जाने कितने लोग गाथा ही रख देंगे, कुछ रख देंगे। यहाँ आपको इस संबंध में जिज्ञासा क्या है? अर्थ तो आपके वहाँ हर पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसे जो अर्थ पूछते हैं ये उचित नहीं है। इस संबंध में आपको जिज्ञासा क्या है ये बोलिए, अभी तो बता देता हूँ, आगे ध्यान रखना। कौन सा? आर्त मम मनोज्ञ से, आर्तम यानी आर्त ध्यान जो है, मनोज्ञ का संप्रयोगे तद विप्रयोगाय, उसके उपयोग करने पर यानी जो मनोज्ञ चीज है और उसका विप्रयोग यानी उल्टा करने पर स्मृति समन्वहारा हम, और स्मृति और उसका समन्वहार उसके अंतर्गत आर्त ध्यान के संबंध में कहा गया है। भोपाल से आलोक कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य ऋषिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि आपने अनेक जिन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराया है, तो महाराज श्री वो शुभ घड़ी कब आएगी जब देशनुदय के बड़े बाबा श्री चमलेश्वर पासनाथ जी भगवान का जीर्णोद्धार होवे एवं हम अलौकिक द्रव्य रूप से दर्शन कर पाएं, कृपया समाधान करें। यहाँ के संबंध में कुछ भी बोलना, समय का इंतजार करो। हरदा से सोनू जैन की जिज्ञासा है, हमारा अगला भव कब निश्चित होता है, मरने के समय या फिर उसके पहले, कृपया समाधान। आयुबंध के समय गति निश्चित होती है। उस गति में कहाँ उत्पन्न होता है ये मरण के समय निश्चित किया जाता है। आयुबंध हो गया मान लो देव के लिए, लेकिन अब देव में हम आगे पीछे कर सकते, उत्कर्षण अपकर्षण आदि, तो उन देवों में कहाँ निश्चित होना है, मरण जाना है, वह उसी समय मरण के समय निश्चित होता है। हरदा से सोनू जैन की जिज्ञासा है, आध्यात्मिक चर्चा शरीर के मर जाने के बाद और दूसरा शरीर मिलने से पहले हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा कहाँ और किस अवस्था में रहता है, कृपया समाधान। विग्रह गति में रहता है, कर्म योग के आश्रित रहता है। मार छोटा सा समय है, 1 2 3 समय के लिए, बीच में कार्बन और तेजस शरीर का आलम्बन लेकर के रहता है। उस समय भी उसके परिणाम चलते रहते हैं। भोपाल से महक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि जब पुण्य और पाप कर्म दोनों खत्म हो जाते हैं तब मोक्ष होता है, लेकिन जब तीर्थंकर जंगल में त्याग तपस्या करते हैं तब तो उनके पुण्य कर्म और बनते जाते हैं, फिर उनके पुण्य कर्म खत्म कैसे होते होंगे, कृपया समाधान। बनते जाते, बाद में एक साथ खर्च होते, कमा के बाद गंवाने में कितनी देर लगना, कितनी कमा लो, एक दिन में गंवा दिया, एक दिन में सारे कर्मों की निर्जा होती है। अनादि अनंत काल से बने हुए कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने श्री भक्तांबर जी में लिखा कि हे भगवान, आपके नाम से भवांतर के कर्म भी कर जाते। कैसे? जैसे रात भर का फैला हुआ अंधेरा सूर्य की किरण निकलते ही क्षण मात्र में दूर हो जाता है। अब अंधेरा रात भर में फैला है तो फिर वो हटाने में भी रात भर लगेगी, दिन भर लगेगी? नहीं, कमरे में अंधेरा बरसों से फैला है, माचिस की काड़ी जलाते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से कर्मों की निर्जरा अनादि काल से 70 कोड़ा कोड़ी के भी कर्म बंधे हुए रहते हैं, वे एक अंतर मुहूर्त में क्षय देखे जाते। 70 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी के कर्म बंधे पड़े हैं सत्ता में, और एक अंतर मुहूर्त में एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चारद श्रेणी मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चला जाता है। तो निर्जरा करने में किसी चीज़ को मिटाने में टाइम नहीं लगता। एक मकान बनाने में वर्षों लगते हैं, मिटाने में कितनी देर लगना है? कुछ नहीं लगना, नीचे एक बुलडोजर फेर दो सब मिट जाएगा। तो ये है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि हमारी प्रत्येक क्रिया समीचीन क्रिया का रूप कब और कैसे परिवर्तित करने का सुगम उपाय बताने की कृपा करें। समीचीन करने का अर्थ यही है कि हमें उसके हानि लाभ सोचना चाहिए, शास्त्र और आगम से सोचना चाहिए, हमें अपने बड़ों का अनुभव लेना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, हमें खुद सोचना चाहिए कि इससे हानि लाभ क्या है। यदि हम असमीचीन करेंगे तो इससे हानि क्या है। दूसरा, अपने बड़ों के अनुभव लेना चाहिए कि इस कार्य के ऐसा करने से क्या नुकसान। तीसरा, आगम और शास्त्रों का स्वाध्याय करके हम इसको जान सकते हैं।
ललितपुर से सीलचंद जी जैन अनोरा वाले इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि अज्ञान के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या कार्य करते हैं, कृपया समाधान। किसके? अज्ञान के कुमति, कुसुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान भेद होते हैं और तीनों का काम विपरीत जानना है। वस्तु स्वरूप से उल्टा वह उसका कारण कार्य विपर्यास। पेन को तो पेन से ही जानेंगे, लेकिन पेन का कार्य उल्टा है, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो कारण कार्य विपर्यास जब होता है उसको अज्ञान बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। देवली टॉक से राजेंद्र कुमार जैन लोहाड़िया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि शांतिहारा करते वक्त एक ही झाड़ी से लाइन लगाकर खड़े हुए श्रावक पहले वाले को हटाकर क्रम से शांतिहारा कर सकते हैं क्या, या पहला व्यक्ति ही शांतिहारा करे, कृपया समाधान। नहीं करना चाहिए, शांति धारा की धारा नहीं टूटना चाहिए। बेटर तो यही है। फिर भी आप लोगों ने जैसी व्यवस्था बना ली हो वैसा इसको व्यवस्था के अनुसार कर सकते। कोई महान दोष तो नहीं है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट एक ही करता है तो ज़्यादा अच्छा है। बदलते हैं तो उसको थोड़ा बहुत तो उसमें होता है, लेकिन कोई महान दोष नहीं। अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती हीरा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री भगवान का समावसरण धरती से 5,000 धनुष ऊपर रचा जाता है। जिज्ञासा है कि यह समावसरण धरती के ऊपर अधर्म में किसके आधार पर रहता है? आसमान में कोई आधार तो है नहीं, धरती से ऊपर है, इसके स्थिर रहने का आधार क्या है, कृपया समझाने कृपया। देखो असंख्यात तारे देखो ना, ये आकाश में अधर्म लटक रहे हैं। ना नीचे है, ना आजू है, ना बाजू है, ना ऊपर है। अपन को चंद्रमा, आकाश, तारे सब बिल्कुल अधर्म है, कोई आधार नहीं। जितने स्वर्ग के विमान है ये सब बात बोला के आधार में है। और देवों जो समोषण होता है वो देवताओं के माध्यम से उसको अधर्म में स्थित कर दिया जाता है। और उनकी वो देवों की एक विशेषता होती है कि वे अधर्म में भी चल जाते हैं, अपने हाथ पैर नहीं हिलाते, फिर भी वो अधर्म में उड़ते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और एक समोषण का एक अतिशय है कि अपने आप भगवान स्वतः ही गगन विहार करते हैं, ये अतिशय में लिया जाता है। अतिशय कहते ही उसे हैं कि जो साधारण कार्यों से कार्य न हो और वो कार्य देखा जाए उसको अतिशय बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भीलवाड़ा से पदम चंद काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में साधुओं को बैठाकर तथा गृहस्थों को लिटाकर क्यों लिया जाता है, कृपया समाधान। साधुओं को इसलिए बैठाया जाता है कि वो सावधान रहे, वो जिंदगी में सोते हुए नहीं जा रहे, वो सावधान रहे। यानी अंतिम समय तक उन्होंने अपने जीवन को, अपने मन वचन काय को सावधान रहा। ये सावधानी के कारण से यह प्रदर्शन करने के लिए कि महाराज सोए नहीं थे, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना ज्ञान से, ना दर्शन से, ना द्रव्य से, ना गुण से, ना पर्याय से, इसलिए उनको बैठ करके लिया जाता है और लिटा के लिया जाता है। दूसरी बात है, ये समाज के द्वारा बनाई हुई रूढ़ियाँ भी हैं, ऐसा उसको करना, ऐसा ये करना, एक पहचान अलग से बताने के लिए ऐसा। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री रात्रि में ही क्या मोक्ष जाने का समय रहता है, क्योंकि तीर्थंकरों को मोक्ष रात्रि में हुआ है ऐसा सुना है, क्या सही है, कृपया समझाएं। हमने आज तक किसी को रात्रि का मोक्ष नहीं सुना, ना मैंने पढ़ा है ना मैंने देखा है। महावीर स्वामी का आया तो उनको भी प्रत्युष काल लिखा। रात्रि में किसी को मोक्ष हुआ है ऐसा कोई उदाहरण हमने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों से बाधा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लगा कि मोक्ष दिन में ही होता है, लेकिन उदाहरण कहीं नहीं मिला। आपने कहाँ पढ़ा है कि रात्रि में मोक्ष हुआ है? एक कृपया करके आप बताइए, उनका नाम, उनका पता और ग्रंथ का नाम। देवास से प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुवर, त्रिप्रष्ट नारायण के जी भवांतरों में तीर्थंकर महावीर बने और पढ़ने में आया है कि नारायण लक्ष्मण का तथा नारायण कृष्ण का जीव भी भवांतर में तीर्थंकर बनेंगे। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि क्या सभी नारायण एवं भवांतरों में तीर्थंकर बनकर ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। आसन भव होते हैं, जल्दी मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बने, कोई नियम नहीं। सूरत गुजरात से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री एक मिथ्या दृष्टि को अपना आगे का जीवन किस तरह से जीना चाहिए, खाना पीना कैसे चाहिए, कृपया समझा। मिथ्या दृष्टि को, अब मिथ्या दृष्टि को मैं क्या कहता हूँ, तो मिथ्या दृष्टि ही है। उसको पहले सम्यक दृष्टि प्राप्त करना चाहिए। मिथ्या दृष्टियों के कोई रास्ते नहीं होते, मिथ्या दृष्टियों का कोई आचार विचार नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ मिथ्या ही है।
जबलपुर से दीक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, बैर बंधना क्या होता है? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से बैर बांध लेता है वे उससे बात करता है या नहीं? उसके बाद का बना खाना खाएगा या नहीं? जो प्रभाव या 10 भाव तक जाता है वे कैसे बन जाता है? बैर भाव का अर्थ होता है कि किसी के प्रति अपनी इतनी कसाई हो गई कि जब तक मैं इसका बुरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसका जब तक मैं नाश नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, जब तक इसकी कोई बुरी खबर नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये कहलाता है बैर भाव। अपने से जिसको किसी से दुश्मनी हो जाए उसका अहित में विचार करना और ये सोचना है भगवान इसका बुरा हो और बुरे समाचार मिलने का इंतजार करना, इससे बैर बनता है दीर्घकालीन। सिंगोली से सुधा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में मेरी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 3 लोकों में जो पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हैं, क्या वही कार्बन बरगना है? क्या अलोकाकाश में भी कार्बन बरगना है? गुरुदेव, इन बरगनाओं से जीव का संबंध कैसे हो जाता है? कृपया समाधान नहीं, करिए। न पुद्गल परमाणुओं से जो है लोकाकाश में है सभी जो परमाणु ठसाठस भरे हैं इन्हीं से ही कार्बन वर्णाएं बनती हैं, ऐसी बात नहीं। 24 प्रकार की वर्णाएं होती हैं, कर्म वर्णाएं बनती हैं, 9 कर्म वर्णाएं होती हैं। कुछ स्कंद ऐसे हैं जो वर्णाओं से बाहर भी हैं। अतः ये बात अलग है कि परमाणु में जो 8 स्पर्श कभी नहीं पाए जाते। परमाणु के अंदर 2 ही पाए जाते, शीत उष्ण में से 1 और स्निग्ध और रूक्ष में से 1। ये 2 ही पुद्गल के परमाणु के स्वाभाविक गुण हैं स्पर्श के अंदर। और स्पर्श बाकी तो है ही, रस है, रस 5 पाए जाते हैं, गंध दोनों पाए जाते हैं, वर्ण 5 पाए जाते हैं। स्पर्श में से मात्र परमाणु के अंदर 2 ही पाए जाते, शीत उष्ण में से 1 और स्निग्ध रूक्ष में से 1। और जो हल्का भारी है ये पुद्गल परमाणुओं में नहीं होता। खुरदरा और मृदु है ये पुद्गल परमाणुओं में नहीं होता, स्कंदों में होता है। और यही प्रकार की स्थिति बनती है जो कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि कार्बन वर्णाओं में भी 2 ही स्पर्श गुण पाए जाते हैं और 2 में से मान लीजिए कोई 4 माने गए, लेकिन एक साथ 2 ही रहेंगे, शीत उष्ण में से कोई 1 और स्निग्ध रूक्ष में से कोई 1। अथवा कार्बन वर्णाएं 4 ही प्रकार की होती हैं, शीत वाली, उष्ण वाली, स्निग्ध वाली, रूक्ष वाली। परमाणु भी 4 ही प्रकार के होते, कोई शीत वाला, कोई उष्ण वाला, कोई स्निग्ध रूक्ष वाला। हल्का भारी परमाणु में नहीं होते और खुरदरा और मृदु नहीं होते। बरगनाओं में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। कुछ आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि वर्गनाओं में भी हल्का भारी, खुरदरा और मृदुपना ये 4 स्पर्श कार्बन वर्णाओं में नहीं पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से लोग मानते हैं कि परमाणु और कार्बन वर्णा एक हैं। ऐसा मानना ठीक नहीं है, परमाणु अलग है, कार्बन वर्णा अलग है। जयपुर से आरसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचकल्याणक में जन्म कल्याणक के दिन एवं आदिनाथ व महावीर जयंती आयोजन में पालना झूलना झुलाया जाता है। उस क्रम में जो न्यौछावर राशि आती है उसको क्या मंदिर जी की गुल्लक में डालना चाहिए? कृपया समाधान। हाँ, डाल सकते, कोई बात नहीं, मंदिर के किसी भी काम में ले सकते। कोरबा छत्तीसगढ़ से रश्मि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पानी को छानते हैं तो पानी 48 मिनट तक त्रस और स्थावर दोनों ही प्रकार के जीवों से रहित हो जाता है, या फिर छने हुए पानी को प्रासुक करने से ही पूर्णतः जीव रहित होता है? कृपया समाधान। छने हुए पानी से दोनों प्रकार के जीवों से रहित नहीं होता। स्थावर जीव जो जल है वो तो रहेगा ही रहेगा। मात्र जीवों को छाना जा सकता है, क्योंकि छानने से मांस भक्षण के दोष से बच जाते हैं। इसलिए दोनों स्थावर और तृष्णी, स्थावर से रहित होता है छानने पर, गर्म करने से दोनों प्रकार के जीवों से रहित होता है। सिरोन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार तथा आदि व्याधि उपाधि किसे कहते हैं? कृपया समाधान। ये बहुत बार बता चुके हैं, बार बार इन्हीं प्रश्नों को करने से कोई मतलब नहीं है। वैभव जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मिथ्यात्व और अंधविश्वास में क्या अंतर है? कृपया समझाने की समाधान करें। मिथ्यात्व और अंधविश्वास, मिथ्यात्व में तो सीधा उल्टा ही होता है। अंधविश्वास का अर्थ होता है बिना जाने पहचाने किसी को, सत्य को भी सत्य स्वीकार कर लेता है अंधविश्वास है। बस अंधविश्वास से कर लिया, उसको क्यों है, ये क्या है, उसका कारण, अर्थक्रिया, प्रयोजन जाने बिना किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेना,
तो वो अंधविश्वास कहलाता है। यानी अपन ने कुछ जाना ही नहीं, आगे पीछे नहीं जाना, ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से बाबूलाल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री द्विदल के बारे में बताएं। कुछ लोग कहते हैं कच्चे दही से नहीं मानते द्विदल, और कुछ लोग उबाले हुए दही से और बेसन को मिलाकर खाने से द्विदल मानते हैं, कृपया समाधान। अब ये सब परंपराएं हैं। अच्छा यही है कि दोनों प्रकार के, चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, दोनों का ही द्विदल मान लेना चाहिए। अच्छा श्रेष्ठ है। जिस चीज़ में संदेह हो उसको हमेशा दोनों के रूप में ले लेना चाहिए। कच्चा हो चाहे पक्का हो, दाल के साथ, बेसन के साथ, चाहे कड़ी बनाओ, चाहे उबला बनाओ, चाहे कैसे बनाओ, सब में मानना चाहिए। हमारे आचार्य श्री का यही सिद्धांत है और यही उचित लगता है। पवई मुंबई से श्री अरुण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि महावीर के जीव का मरीचि के भाव में वर्धमान बनने तक, सागरों तक भटकने का मुख्य कारण क्या था, समझाने की कृपा करें। उसका मिथ्यात, अज्ञानता, कसाय, यही तो उसका कारण है। सबसे बड़ा तो मिथ्यात कारण था कि उसने मिथ्यात को ऐसे परिणाम किए कि हर बार मिथ्यात को प्रचार करने में ही लगा रहा, उसका कारण। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि जो लोग रात्रि भोजन नहीं छोड़ते हैं, जो रात्रि भोजन करते हैं, वे शूकर, उल्लू आदि बनते हैं। तो महाराज श्री जो शूकर आदि बनना पसंद करते हैं परंतु रात्रि भोजन का त्याग करना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बनेंगे, और क्या होगा। और मैंने नहीं कहा था, पद्म पुराण के अंदर पूज्य रविशरण महाराज ने और भी अन्य श्रावकाचार्य आदि में जहाँ रात्रि का भोजन मिला उसके फल में लिखा कुछ नहीं कर सकते, उनको वही बनना है तो बनेंगे, उसको कोई टाल भी नहीं सकते। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, धम्मो दया विशुद्धो, इस अनुपम सूत्र का विस्तृत स्वरूप क्या है, कृपया समझाने की। धम्मो दया विशुद्ध का अर्थ है दया विशुद्ध धर्म, यानी जो दया से युक्त है। विशुद्ध का अर्थ है दया से युक्त, जिसके अंदर जीवों के प्रति करुणा भरी रहती है, वही धर्म वस्तुतः धर्म है। अंकली महाराष्ट्र से प्रमोद चौगले, इनकी जिज्ञासा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जैनम जयतु शासनम और जैनम जयति शासनम में क्या अंतर है, दोनों में समझाने के। दोनों में इतनी अंतर है, एक में भावना भाई जैन धर्म जयवंत हो, और जयति में भारा जैन धर्म जयवंत है, ऐसा अंतर माना जाए। कोटा से श्रीमती नविता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मुंडाज का आहार घर में होने पर अन्य साधर्मी जन अपने घर से भोजन सामग्री ले आते हैं और चलाते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि 7 घर लगातार होने पर भोजन सामग्री ले जाना मान्य है, वरना दोष लगता है। अब ऐसी स्थिति हम दोषों से बचने के लिए क्या करें, कृपया समाधान करें। अब इसके संबंध में यही है कि कौन सी सामग्री ला रहे हैं ये देखना चाहिए। बनी हुई अन्न की सामग्री अधिक घरों से, 7-8 घरों से ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, अन्न से बनी हुई। अब सामान्य जो सूखी सादे सामग्री हैं जिसमें अन्न का संबंध नहीं है, ऐसी सामग्री लाते हैं। अब आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो सूखी सामग्री लेके जाते ही हैं कि चलो वहाँ चौका लगाएंगे तो वहाँ देंगे। तो सूखी सामग्री ले जाना और बने हुए दाल रोटी व्यंजन आदि ले जाना, इसमें दोनों में अंतर है। उसमें भी कुछ ऐसे मावा आदि के सामान होते हैं जो देशांतर भी ले जा सकते हैं, लेकिन बनी हुई जो है दाल रोटी आदि, ये अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और ना ही इनको उपयोग में करना चाहिए। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि समाधि मरण के लिए आम और अशोक वृक्ष के नीचे ही क्यों किया जाता है, क्या है उपयुक्त वृक्ष का विशेष नहीं, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि समाधि मरण अशोक और आम के नीचे किया है। कहाँ लिखा है ऐसा? गुना से इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सामान्य केवली, अंतःकृत केवली, अनबद्ध केवली और तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। सामान्य केवली तो कहलाते हैं जो सामान्य तीर्थंकरों के अलावा होते हैं। अनुबद्ध केवली कहलाते हैं एक के बाद एक को मोक्ष हुआ उसी दिन अस्त होने के पहले दूसरे को केवल ज्ञान हो जाए, और अननुबद्ध को कहलाते हैं अंतर से प्राप्त होना। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, हमको क्या सामान्य पुद्गल जीवों का भी सम्मान करना चाहिए? क्या कल एक सज्जन की चाबी नीचे गिर गई, हमको सामान्य पुद्गल चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए क्या? कोई भी सामान, चाबी, ताला
इनका सम्मान करना चाहिए? कि आपने प्रवचन में एक बार कहा था कि जितने भी जीव हैं, जितनी भी पुद्गल वस्तुएं हैं, वो हमारी उपकारी हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। सम्मान सबका अलग अलग होता है, उसका अनादर नहीं करना, उसको जीवन का नाश नहीं करना है। सम्मान का अर्थ ये नहीं कि उनकी हम पूजा करें। यथा योग्य हमारे यहाँ कहा कि कोई भी वस्तु है उसका हम अनादर नहीं करें, यही सम्मान है। तो पुद्गल आदि को उठा करके हम ऐसे फेंक देते हैं जैसे उसके प्रति घृणा भाव, फेंक दे सो कचड़े में, तो ये अनादर भाव कहलाता है। क्योंकि वो पत्थर तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं उपकारी है, कल के दिन वही पत्थर तुम ढूंढते खोजोगे। तो अपन ऐसा उपकार करने का, पुद्गल के साथ भी ये नहीं कह सकते फेंक दे सो कचड़े घर में, बेकार है, क्योंकि वो पत्थर है। कचड़ा अलग चीज़ है और पौधगलिक पत्थर अलग चीज़ है, ऐसा माने। कचड़े को भी एक ऐसा कहीं ऐसा मत फेंको कि जाकर किसी के ऊपर जाके फेंक दो, उसको भी अपने एक व्यवस्था होना चाहिए। अनुशासन भी सम्मान कहलाता है। सुहासनगर भीलवाड़ा से लोकेश पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी भावना 1,71,000 में सहस्कूट में मूर्ति विराजमान करने के भाव हुए हैं। मैं पूछना चाहते हैं कि वेदी, विराजमान करता और मूर्ति तीनों की राशि एक होगी कि अलग अलग रहेगी? कृपया समाधान। वेदी नहीं, वेदी से उसमें शामिल है, क्योंकि सहस्कूट की मूर्ति है, एक साथ इकट्ठी 1008 को स्थापित किया जाता है, तो उसमें वेदी आपकी होगी। और जो कीर्ति स्तंभ बनेगा उसमें भागीदार आप हैं ही, क्योंकि वो सब मंदिर 1008 लोगों का कहलाएगा। उसमें जो कुछ भी बनेगा वो सब 1008 लोगों की ही सहभागिता मानी जाएगी। जिनोदय तीर्थ श्रवण से ऋतिका दयानसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल बने होते तो कोरोना में कम लोग मरते, लेकिन ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका में आज सबसे ज़्यादा अस्पतालों में पाप हो रहा है दुनिया में, अस्पतालों के लिए। और आज तुम अस्पताल बना भी लेते तो 100-200 को निपटा पाते। महामारी जब फैलती है तो ये अस्पतालें भी फैल हो रही हैं, रही बात है। और फिर भी अस्पताल खुलना चाहिए। जिसने ऐसा भाव किया है वो श्रीफल लेके आ जाए, मैं अस्पताल का भी आशीर्वाद दे सकता हूँ। मेरे सामने नमोस्तु करने के बाद आशीर्वाद है। मैंने कहा ना, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना मैं मंदिर बनाता हूँ, ना विद्यालय बनाता हूँ, ना अस्पताल बनाता हूँ। लोग जिस कार्य के लिए नमोस्तु करता हूँ, आशीर्वाद उसके लिए देता हूँ। आशीर्वाद पहले दिया जाता है कि नमोस्तु पहले किया जाता है? पर लोगों मंदिर के लिए नमोस्तु करते, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुम अस्पताल के लिए नमोस्तु करो, मैं आशीर्वाद नहीं दूँ तो कहना। इसलिए आप अपना ग्रुप बनाकर एक कमेटी बना के आए, महाराज हमारे 1400 क्षेत्र का विकास करो, हमारे 1400 क्षेत्र में मंदिर बने, हमने आशीर्वाद दे दिया। अब तुम सब ग्रुप बना के आओ, महाराज अस्पताल बने, मैं अस्पताल का आशीर्वाद दूंगा, पक्का है। लेने वाला तो चाहिए, आकाश में आशीर्वाद दूंगा, कहाँ दूं? ये मानना चाहिए जो मांग होती है, जो लोगों का धन श्रावक का लगना है, श्रावक जिसमें लगाना चाहेगा साधु को उसका आशीर्वाद देना पड़ेगा। पर गलत कार्यों में लगाता है तो ठीक नहीं। श्रावक का धन है, वो किसमें लगाना चाहता है, मुझे उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। विद्यालय हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, आप किसमें लगाना चाहते हैं अपनी भावना बनाए, मेरा आशीर्वाद है, नमोस्तु जरूर कर लेना, तब आशीर्वाद है। हाँ, इसलिए आप अस्पताल खोलने में क्या सहयोग करना चाहते हैं और उतने में अस्पताल बनेगी कि नहीं बनेगी ये सोच लेना। लो, मैंने अस्पताल घोषित कर दी, अब अस्पताल बनाने वाले इतने तैयार हो जाओ जितने अस्पताल बन जाए, नहीं तो तुम कहोगे लिख लेना हमारे 1100 रुपया। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग। ग्रुप बनाओ और एक संगठन बनाओ। किसी आवाज को उठाने के पहले कुव्वत देखो, आपकी कुव्वत क्या है। किसी आवाज को उठाने के पहले देखो कि इसका समर्थन कितने लोग करेंगे। किसी आवाज को उठाने के बाद देखो कि आपका वोट एंड सपोर्ट कितना है। चुनाव में तो खड़े हो गए, पहले ये तो बताओ कि अपने वोट और सपोर्ट है कि नहीं। एक वोट से कुछ तो पहले वोट और सपोर्ट बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना करके हिम्मत करके प्रश्न रखो कि कहीं महाराज ने आशीर्वाद दे दिया तो क्या हम बना पाएंगे। ऐसा करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश से अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष
जिन भक्तों ने जिनवाणी चैनल सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासाएं भेजी हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में परम पूज्य आप महाराज श्री आपके मुखारबिंद से देखो, कोई भी व्यक्ति कोरोना के समय कोई भी स्थिति है, दया करुणा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना व्यक्तिगत कोई सूचनाएं यहाँ से ऐलान न कराएं। जो सकल दिगंबर जैन समाज या कोई प्रतिष्ठान हो या संस्थान हो, संस्था हो, उस संस्था के नाम से तो फिर भी मैं घोषणा कर सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ। व्यक्तिगत नाम से कोई घोषणा करते हम कोरोना के लिए ये कर रहे हैं, हम कोरोना के लिए ये कर रहे हैं, तो ऐसी घोषणाएं करना यहाँ से उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रचार प्रसार का मंच नहीं है, ये जिज्ञासा समाधान का मंच है। ध्यान रखें, व्यक्तिगत नाम से कोई भी यहाँ से घोषणा नहीं की जाएगी, नहीं करवाना चाहिए। जो है वो पहले आप अपने एक संस्था, बैडेड समाज, पूरी पंचायत कोई हो, और उसमें भी व्यक्तिगत नाम नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो सकल दिगंबर जैन समाज ये कार्य कर रही है, फलानी संस्था ये कार्य कर रही है, फलानी संस्था मंच से काम कर रहा है, फलानी परिषद ये काम कर रही है, उसकी कहो। व्यक्तिगत नाम से घोषणा कराना, इसको प्रचार प्रसार का साधन न बनाएं, ऐसा ध्यान रखें। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय में एक परिवार ऐसा है जिस परिवार ने परम पूज्य महाराज श्री से शांति धारा उनके मुखारबिंद से कराई और वो परिवार कोरोना से मुक्त होकर के घर पे आए। ऐसे परिवार ने आभार स्वरूप सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। श्रीमती जयमाला जैन संदीप जैन खतौली महल की वाली आभार में सहस्कूट की एक प्रतिमा 1,71,000 में विराजमान करने की भावना भाई जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और प्रथम जिज्ञासा हम ऑडियो के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। मैं गौरव जैन छाबड़ा दिल्ली से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यह पढ़ने में आता है कि समव शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार खिड़ती है, सुबह, दोपहर, शाम तथा अर्धरात्रि। भगवान अर्धरात्रि में दिव्य ध्वनि किस प्रकार खिड़ती है तथा क्यों खिड़ती होगी, कृपया इसका समाधान करें। क्योंकि समूषण के अंदर दिन रात नहीं होते, वहाँ रात दिन होते ही नहीं, वहाँ 24 घंटे होते। जैसे स्वर्गों में दिन रात नहीं होते, नंदीश्वर द्वीप में दिन रात नहीं होता, इसलिए वहाँ दिन रात का भेद नहीं है। 24 घंटे में 4 बार खिड़ती है, ऐसा उल्लेख किसी आचार्यों ने मान्य किया है। और रात्रि में भी लोग वहाँ बैठे रहते हैं दिन भर। समूषण में नींद आती नहीं है, समूषण में लघु शंका शौच की बाधा होती नहीं है, समूषण में भूख प्यास लगती नहीं है। तो ये सब नहीं होने से रात भर 24 घंटे बैठे रहो। वहाँ कोई 24 घंटे बैठेगा, उसको सुसु जाने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि पूरे समूषण में सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लेट बात की व्यवस्था नहीं है। और आकाश में तुम करोगे तो 5000 धनुष ऊपर है, नीचे समूषण से बाहर तुम निकल नहीं सकते, या तो नीचे उतर के आओ, और वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। तो भूख प्यास आदि ये सब बाधाएं, 24 घंटे बैठा रहे, वहाँ व्यक्ति को भूख ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं लगती, इसलिए वहाँ दिन रात होता नहीं है। इसलिए 2 मान्यताएं हैं। कुछ आचार्यों की मान्यता है कि 3 संध्याओं में ही दिव्य धुनि खिड़ती है, कुछ आचार्यों की मान्यता है 4 बार खिड़ती है। अब अपन को दोनों मान्य है, क्योंकि वही प्रमाण है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः एक ऑडियो। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरिया। गुरुवर, एक मनुष्य पर कितने कर्म और कितने नौकर्म और कितने विश्वसोपचयन कर्म साथ में लगे हुए हैं, इसके लिए सरल उदाहरण से समझा दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। एक व्यक्ति के अंदर, एक जीव के अंदर अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी में जितने समय होते हैं, उतना समय प्रबद्ध कर्म रणाएं चिपक सकती। 70 कोड़ा कोड़ी में जितने समय हैं, उतने समय प्रबद्ध प्रमाण वर्णाएं होते। अब ये 70 कोड़ा, उसके अंदर 30-20 कोड़ा कोड़ी, ये तो सब ले लेना, यानी अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी के समय प्रमाण वर्णाएं रहती हैं। 9 कर्म वर्णाएं
उससे भी अनंत गुणी होती है। और विश्वरूप क्षय वो कहलाते हैं जहाँ पर कोई जीव स्थित है वहीं पर कुछ परमाणु वर्णाएं जो अन्न ना तो कार्बन वर्णाएं हैं और ना ही उनको बंध को प्राप्त हो रही हैं, और हैं उसी स्थान पर। एक स्थान पर आपको सपोज करें, एक स्थान पर धूल पड़ी हुई थी, और धूल पड़ी होने से मान लीजिए एक मुट्ठी धूल थी, और आपने उस धूल में हाथ रखा तो कितने धूल के कण आपको चिपक गए? मान लीजिए 1,00,000 धूल के कण थे, आपको 100 चिपक गए या 1,000 चिपक गए। अब 1,000 आपको चिपके, अभी 99,000 जो बच रहे वहीं जो आपसे कोई संबंध नहीं रखते, उनको कर्मों से कोई लेना देना नहीं, 9 कर्म से कोई लेना देना नहीं, थे एक क्षेत्र आपका ही। उसी प्रदेशों में कर्म और 9 कर्म रूप परिणत होने की अपेक्षा विश्वरूप क्षय अनंत गुणा होता है। विश्वरूप क्षय सदा अनंत गुणा होता है। विश्वरूप क्षय का अर्थ है किसी पर्पज से वहाँ नहीं है, किसी उद्देश्य से वहाँ नहीं है। पुद्गल स्कंद जो हैं, पुद्गल परमाणु जो हैं, स्वतः ही उन प्रदेशों में विद्यमान रहते हैं। जैसे अपने शरीर का है, एक परमाणु बने हुए हैं शरीर से, शरीर बना है, अब इसके ऊपर कितने धूल के कण रुक सकते हैं? धूल में आप गए तो आपका शरीर धूल से भर गया, क्या वो धूल का शरीर कहूँ उसको? क्या शरीर के परमाणु हैं? क्या वो चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, क्या है वो? लेकिन है वहीं पर अपने आप में स्वतंत्र रूप से। ये कहलाता है विश्वरूप क्षय। विश्वरूप क्षय का है ना, किसी निमित्त से वहाँ इकट्ठा नहीं हुआ है, किसी ने किया नहीं है, फिर भी अपने आप वहाँ पर स्कंद और वर्गणाओं और स्कंद रूप में और परमाणु रूप में जो पुद्गल परमाणु, पुद्गल स्कंद बैठे रहते हैं, उनको विश्वरूप क्षय कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा 9 कर्मणाएं और कर्मणाओं से भी अनंत अनंत गुणा विश्वरूप क्षय होता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को 6 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि नेमिनाथ भगवान के चालीसा में आया है वर्धत महापति दे आहार, इसका क्या आशय है? कि जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नेमिनाथ भगवान के चालीसा में ये लाइन आई है, वर्धत महापति दे आहार, पंचाक्षरी अरे भाई, वर्धत सीधी सी बात है। कुछ लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कुछ पूछना है बस, इसलिए पूछ लेते। वर्धत महीपति, वर्धत नाम के राजा ने जब आहार दिए तो 5 शरीर हुए सुकार, रहे मौन 56 दिन तक, तपते रहे कांतिमय तब रात। नेमिनाथ भगवान जो है 56 दिन तक मौन होकर के तपते रहे, क्योंकि उनका दीक्षा के बाद मौन हो जाते हैं, इसलिए तपते रहे। कांति तम तप व्रत कठिन तम है, कठिन तम व्रत यानी कठोर तपस्या उन्होंने की है। सीधे से यार अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आलाप पद्धति में आया है एक सूत्र गुण विकारा पर्याया, पर हमने द्रव्य चर्चा में ऐसा सुनने में आया है कि द्रव्य विकारा पर्याय। तो महाराज श्री जी, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं कि द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं? परिवर्तन गुण में होता है कि द्रव्य में? महाराज श्री जी कृपया समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। पर्याय 2 पर्याय की होती, द्रव्य पर्याय अलग हैं, अर्थ पर्याय अलग हैं। गुणों के विकार को पर्याय इसलिए कह दिया गया क्योंकि द्रव्य अपनी जो भी पर्याय निकालता है गुण के आलम्बन से ही निकालता है। चाहे जैसे मान लीजिए द्रव्य है तो वो द्रव्यत्व गुण के कारण वो द्रव्य है, जो द्रव्य है वो द्रव्यत्व गुण के कारण है। द्रव्य अस्थि है तो अस्तित्व गुण के कारण है, द्रव्य नास्ति है तो नास्तित्व गुण के कारण है। द्रव्य वस्तुत्व अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो वस्तुत्व गुण के कारण रहता है। द्रव्य के अंदर अवगाहना है, अवगाहना देने की शक्ति तो अवगाहनत्व है, यानी कोई भी द्रव्य बिना गुणों के अपनी पर्याय कोई भी पर्याय नहीं निकालता है। इसलिए आलाप पद्धतिकार ने गुणों के विकार को पर्याय कहा।
द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं, ऐसा कथन कहीं नहीं आया। द्रव्य पर्याय तो आई हैं, द्रव्य पर्याय भी होती हैं। जिन आचार्यों ने कारण कार्य की विवक्षा को गौण कर दिया है उन्होंने दोनों माने हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। लेकिन अकेले किसी व्यक्ति आचार्य ने ऐसा नहीं माना द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं, ऐसा कथन कहीं आया है तो बताइए आपको ने कहाँ पढ़ा है। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, ये बराबर आपका कथन सही है। अब द्रव्य के विकार को परिणति इसलिए कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, सत द्रव्य लक्षणम। तो जब द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक होता है, इस अपेक्षा से द्रव्य की परिणति को अपन कह सकते हैं कि पर्याय कहते हैं। ध्रुवती द्रुष्यति अध्रुवत, परिणमन किया था, कर रहा है, करेगा, ये द्रव्य का स्वरूप है। इसलिए दोनों परिभाषाओं को सापेक्ष करके हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों का लक्ष्य क्या है। एक और इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति आई 1,11,000 में सैनिक बाबूलाल जी, प्रेरक सैनिक भाई विहार, सैनिक भाई साहे अहमदाबाद। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल से अपनी स्वीकृति दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गजिया, गांधीधाम। गुरुवर, इसी पंचम काल के अंदर खंडेला में जब महामारी आई तब पूज्य आचार्य जिनसेन आचार्य के द्वारा उस महामारी का निकाला गया और खत्म की गई। ऐसे ही इसी पंचम काल में पूज्य आचार्य मामतुंगाचार्य को जब जेल में भेजा गया तो भक्तामर स्तोत्र के द्वारा 48 कड़ों के द्वारा वो भी अपनी दुविधा से बाहर निकल गए। गुरुवर, ऐसे ही क्या इस पंचम काल में ही आप जैसे साधु और आप रिद्धिधारी साधु के द्वारा भी कोई महामारी खत्म नहीं हो सकती? मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि आप भी ये भक्तामर स्तोत्र के एक क्लास दिन में लाइव चला लेवें और लाइव चला के पूरे देश में इसका प्रसारण और पूरा देश इसको देखे तो शायद ये महामारी चली जाए। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। तो क्या होता है कि एक किसी के द्वारा फैलाई गई बीमारी होती है, वह तो दूर की जा सकती है, लेकिन जो बीमारी नेचुरल और जो बीमारी किसी पुद्गलक में रिएक्शन हो, इसको दूर करने के उपाय महत् पुण्यकर्मी है। पहले चौथे काल में जो बीमारी हुई थी वो देव के द्वारा फैलाई गई थी मथुरा में, तो शारद रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा देव ने संकोच कर लिया। खंडेला के संबंध में भी यही कथन आता है कि वहाँ की जो महामारी थी वो किसी देव के व्यंतर के द्वारा प्रकोप से फैली थी, इसलिए उसका समाधान किया। लेकिन ये तो किसी वैज्ञानिक पुद्गल रिएक्शन है। अब इसको दूर करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। मैं कोई इतना निर्णायक नहीं हूँ, मैं पूज्यवर जिनसेन स्वामी के चरणों की धूल हूँ। मैं उतना जैसा महान साधक सिद्धिदायक उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो तो मैं कह नहीं सकता, उनकी बराबरी कर नहीं सकता। लेकिन भावनाएं जो हैं सभी लोगों को, मेरी भावना के लिए मात्र भाने से नहीं होना, सबको भावना भाना पड़े। सभी लोग इस प्रकार की बात करें। रही बात मेरे द्वारा किया जाए, इसके संबंध में मैंने कल परसों बता दिया था कि बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं, बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, कटनी से विकास कुमार जन परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व की नाशक तो है, साथ में चारित्र की भी नाशक है। ये बात समझ में नहीं आई, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। अनंतानुबंधी बंसी उसका चारित्र है। जैसे एक कन्या होती है, वो 2 कुलों को चलाती, जन्मती कहीं है और मरती कहीं है। पढ़ लिख करके बड़ी कहीं होती है और कमाई किसी को खिलाती है। माँ बाप पढ़ा लिखा के बड़ा करते हो, जब कमाने की बारी आई तो सास ससुर के पिए ससुराल में जाते। तो अनंतानुबंधी यहीं देखा जा रहा है। एक कन्या किस गोत्र में जन्मी और किस गोत्र में मरी,
एक कन्या किस घर में जन्म लिया और किस घर को भला किया। तो इसी प्रकार अनंतानुबंधी दो मुखी हो जाती है। वह मिथ्यात्व का भी समर्थन करती है और चारित्र मोहिनी की तो मूल प्रकृति है, तो वो चारित्र मोहिनी के कारण से अनंतानु असंयम दो प्रकार का असंयम होता है। एक अनंतानुबंधी जन असंयम और एक अप्रत्याख्यान जन असंयम। दो असंयम कहे गए। अब तुम पूछें कि अनंतानुबंधी किसको ढांकती है? महासंयम को। महासंयम को लाती है और छोटे मोटे संयम को, नैतिक संयम को, कुलाचार संयम को भी वो नहीं होने देती, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अनंतानुबंधी एक उस असंयम के समर्थन करती है जो असंयम वस्तुतः कुलाचार के भी विरुद्ध है, धर्म की तरफ वो जाने ही नहीं देगी। और एक असंयम वो है अप्रत्याख्यान संबंधी, जो धर्म का पालन तो नहीं करने देगी लेकिन धर्म की पहचान कराती है। मार्ग पर चलने तो नहीं देगी लेकिन मार्ग की पहचान कराती है। अनंतानुबंधी तो ना तो चलने देगी और ना मार्ग की पहचान होने देगी। इसलिए दो प्रकार के असंयम कहे, एक अविरत सम्य दृष्टि का और एक अनंतानुबंधी का। दो मुखी होने में उसका कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी के श्री चरणों में वंदना जैन जबलपुर का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमने तो आपके मुख से सुना है कि जब दो व्यक्तियों के बीच 6 महीने बात नहीं होती, जब बैर बनता है, लेकिन कोई कहता है कि बोल चाल रहते हुए भी बैर बन जाता है। महाराज जी, कौन सा बैर पर भव या सात भव तक जाता है? महाराज जी, पंचम काल में बैर भाव कोई भी बैर भाव हो, अंदर की कसायों पर है। कोई व्यक्ति बाहर से तो बोल रहा है लेकिन अंदर से छल कपट रख के उसका विनाश का भाव करता है। हाँ, कई लोग बड़ा मीठा मीठा बोले, हाँ, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। हाँ, मृदुल वाणी बड़ी बोलता है तो इसका बोलने और नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है इसलिए कि अभी बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, बोलूँगा तो अभी कसाय बनेगी, इसलिए वो बोलता नहीं। तो कोई बाधा नहीं, कोई बैर नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका हेतु क्या है? अभी बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा होगी, इसलिए मौन ले लिया। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। और एक व्यक्ति बोल रहा है लेकिन अंदर से उसके प्रति छल कपट भाव लगता है, तो ये तो आपके अंदर की कसाई के ऊपर आश्रित रखता है कि आप कैसा भाव कर रहे हो, वैसा बैर बंधेगा। महाराज श्री एक जिज्ञासा है इंदर जी पाटनी किशनगढ़, गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु। महाराज श्री उनका ये भाव है कि बहुत सारी समाज ऐसी है जहां पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आजीविका के साधन बिल्कुल नहीं है, और कोरोना महामारी के दौरान वो कुछ किसी से कह भी नहीं सकते, अपनी नौकरी पर भी नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हम किस प्रकार से उनका सहयोग करें? मैंने बहुत दिन पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, एक साथ कोई संस्था सारे भारत को, सारे विश्व का सहयोग कर सके ये संभव नहीं है। एक कहीं व्यक्ति विशेष से यदि कोई सहयोग कराया जा सके तो संभव नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि अपने अपने गांव को, अपने अपने गांव की सृष्टि संभालें। हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्थ होते, हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्यम वर्गीय होते, हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरे नंबर पे आते हैं। सब गांव में हैं अपने अपने गांव की अपेक्षा से। तो हर पहले नंबर दूसरे नंबर के व्यक्ति को सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारे गांव में तीसरे नंबर का व्यक्ति जिसके यहाँ आज खाने को नहीं है, उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, उसके लिए जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले लोग हैं वे उसका सहयोग करें। ऐसे समय पर जो सहयोग कर रहा है, और यदि ऐसा सहयोग होगा तो परस्परोपग्रो जीवानाम, हर गांव में सहयोग पहुंच जाएगा। जय हो। अब यहाँ से तो मैं सहयोग देना चाहूँ, कोई कहीं से भेजना चाहे तो उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। कई लोगों ने पिछली बार सहयोग देने की बात कही, जितनी संस्थाएं सहयोग दे रही सबसे ले लेते थे। एक के यहाँ 50 कट्टे पाए गए गेहूं दाल के, जिसने दिया सबके ले लेते, सब रखा रहा। तो दुरुपयोग भी होता है ऐसे करने से। सबसे बढ़िया काम है गांव टू गांव संभालें। हर गांव में, हर शहर में, बड़े शहर उनमें कॉलोनी संभालें।
हर कॉलोनी में एक मीटिंग करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर गांव वाले अपनी मीटिंग करें और वहां एक कमेटी बनाएं। अपने गांव के अंदर कोई व्यक्ति इस कोरोना में भूखा नहीं सोएगा, कोई व्यक्ति दवाई से रहित नहीं होगा, और वो गांव वाले मिट करके उसका सबका सहयोग करें। हाँ, यदि बिल्कुल ही गरीब गांव है, पूरा गांव मिलकर के बाजू में जो बड़ा गांव हो, बाजू में जो बड़ा शहर हो, वहां जाकर के सूचना दें, तो बड़े गांव और बड़े शहर वालों को छोटे गांव में जाकर के सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि वो आज भी। लेकिन आपसी में करोगे तो एक दूसरे को तुम जानते हो, कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी। गांव वाले सबको मालूम है कि इसकी स्थिति वस्तुतः बहुत कंडम है, बहुत पुअर स्थिति है, इसका सहयोग होना चाहिए। तो ये सब आपको इस समय पूरे विश्व को मेरा आदेश है, निर्देश है, उपदेश है, पूरे भारत के व्यक्तियों को निर्देश उपदेश है, जिसकी जिस रूप में सहायता बन सके उस रूप में सहायता करो। और बेईमानों और बदमाशों से मेरा कहना है, बीमारी हट जाने दो, उस समय बेईमानी कर लेना, अभी कोई बेईमानी और बदमाशी न करे। जय हो। मेडिकल वालों से मेरा कहना है कि इस समय मेडिकल वाले बेईमानी ना करें, नकली दवाई ना बेचें, इस समय नहीं कमाएं। इस समय जो नकली दवाई बेचेगा, गलत दवाई बेचेगा, ध्यान रखना उसको ऐसी महाबीमारी होगी कि सड़ के मरेगा और संसार में कहीं उसका इलाज नहीं होगा। मेडिकल वाले इस समय कमाई न करें, संकट के समय कमाई नहीं करें। जब अच्छे दिन आएंगे तब खूब कमाई कर लेना, दवाइयों के रेट 10 गुने कर देना। इस समय जो कमाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा गंदे समाचार आ रहे हैं, लोग मेडिकलों में नकली दवाई, इंजेक्शनों में पानी भर करके। अरे भैया तुम तो देवता हो, क्योंकि दवाई को कोई जानता नहीं। डॉक्टरों से मेरा कहना है, इस समय तुम महामारी में कमाई का साधन मत बनाओ। अपनी दवाइयों को, नकली दवाइयों को ऐसा मत करो कि तुम दवाइयों को उल्टे सीधे दाम में बेचने लग जाओ, उल्टे सीधे दाम में कर रहे हो। मत कमाओ महानुभाव। यह कमाई इस समय कोरोना के समय पर मेडिकल और डॉक्टर कोई भी बेईमानी करेगा, ये बेईमानी ऐसी निकाचित बनेगी कि तुम रो रो करके मर जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, किसी भी क्षेत्र में इस बीमारी के निमित्त से कोई बेईमानी ना करे। कोई धन कमाने, कई लोग कमा रहे हैं, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोरोना की सहायता करेंगे, चंदा इकट्ठा करके हड़प जाते हैं। कितने कितने पेपरों में आए कि वहां इतना इकट्ठा किया और पता चला कोई नेता खा गया। कोरोना के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कोरोना के सहयोग देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। मत खाओ महानुभाव। देखो, करुणा और दया करके कह रहा हूं, बहुत दया करके कह रहा हूं, इस महाबीमारी को आजीविका का साधन मत बनाओ, कमाई का साधन मत बनाओ। इस कोरोना बीमारी में बेईमानी का अपना औजार छोड़ दो, इतना ईमानदार बन जाओ, जिसको जो सहायता बन रही है सब करो। इसलिए सहायता पहुंचाने वालों ईमानदारी बरतें, मेडिकल वाले ईमानदारी बरतें, डॉक्टर लोग ईमानदार हो जाओ। डॉक्टर लोगों, मत, तुम्हें सब मालूम है क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, सभी मेडिकलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, जो बदमाश हैं, उनको कह रहा हूं, दवाई के दाम बिल्कुल मत बढ़ाओ, बल्कि दवाई के दाम घटाओ, फ्री कर दो। यदि तुम्हारे पास 100 इंजेक्शन रखे हैं तो कोई बात नहीं, 100 फ्री में बांट दो। ये मत सोचो कि हम एक एक इंजेक्शन 1 लाख का देंगे, 100 के बाद आप कह देना मेरे पास है ही नहीं। 100 तो आप दे दिया, आपको 100 का पुण्य तो लगेगा, लेकिन आप किसी दवाई को मेडिकल में रोक करके और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसी ऐसी अस्पतालें देखिए, चर्चा आई, एक अस्पताल में 100 बेड हैं, उन्होंने नकली किराए के मजदूरों को भर्ती कर लिया, और जब तुम गए साहब, देख लिए साहब, सारे पलंग भरे पड़े हैं, सारे पलंग भरे हैं। फिर उस तरह से दूसरा व्यक्ति आएगा उनका, वो कहता मैं दिला सकता हूं, 2 लाख रुपया लगेगा। उन्हीं का व्यक्ति आएगा और वो 2 लाख रुपया देंगे, और फिर एक पलंग वाले को तुम्हारे सामने कहेंगे साहब तुम ठीक हो गए, छुट्टी है तुम्हारी, जाओ, तुम्हारी जांच हो गई। अब उसको था ही नहीं, उसके सामने जांच कराएंगे, देखिए साहब तुम्हारा कोरोना ठीक हो गया, नेगेटिव आ गया, अब आप जाइए और देखो साहब
मैंने दूसरे का पलंग खाली करा के तुम्हें दिलवा दिया और पहले से वो नकली बैठा दिए थे वहां पर। बताओ ऐसे चीज कर रहे हैं लोग। दवाई के लिए इंजेक्शन, डॉक्टर कह रहे थे साहब मेरे पास दवाई तो मैंने लिख दी, ये इंजेक्शन मेरे पास तो नहीं है, मेडिकल के पास नहीं है। अब वो घूम रहा है, उधर जाकर एक सेल्समैन होने का, बोले साहब इंजेक्शन तो मिल सकता है 50,000 में मिलेगा, 50,000 मिलेगा। वो 50,000 लेके उसी डॉक्टर के पास से वो इंजेक्शन उसके पास पहुंच जाता है। ये कमाई कर रहे हैं। बताओ क्या करें। सारे संसार के डॉक्टरों से कहना है मत कमाओ रे, ये पाप का घड़ा ऐसा फूटेगा, ऐसा फूटेगा कि जिसकी कोई बेल्डिंग भी नहीं होगी। क्योंकि इस समय चारों तरफ त्राही त्राही मची है। हर व्यक्ति, कोई का बाप मर रहा है, कोई का बेटा मर रहा है, कोई का पति मर रहा है, कोई की पत्नी मर रही है। क्या है, ऐसे समय पर तुम्हें कमाने की पड़ी। क्या करोगे? इस धन को कमाकर खा भी नहीं पाओगे, भोग भी नहीं पाओगे, उसके पहले ही तुम्हारे जीवन की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे कहना है परस्पर में सहयोग करो, हर गांव में मीटिंग करो और अपने अपने गांव को संभालो, अपने अपनी कॉलोनी को संभालो, अपनी अपनी कॉलोनी जो तुम्हारी कॉलोनी आती है सारे लोग मीटिंग करो। अपनी कॉलोनी में कोई बिना दवाई के नहीं मरेगा, अपनी कॉलोनी में कोई भूखा नहीं सोएगा, अपनी कॉलोनी में कोई परेशान नहीं होगा। ऐसा यदि सारा भारत ऐसा कर लेगा तो सारा भारत में इस महामारी रूपी युद्ध से अपन कुछ सामना करने की हिम्मत रख सकेंगे। जय हो। अगली जिज्ञासा राजेंद्र जी गोदा खजूरी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव राम मुनि राज कितने वर्ष की आराधना के पश्चात मोक्ष गए थे? उनके काल का तो पूरा निश्चित नहीं है, पद्म पुराण में देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बहुत वर्षों तक उन्होंने आराधना की, वर्षों तक वे मुनि रहे और मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान हुआ और कई वर्षों तक केवल ज्ञान के बाद भी उन्होंने गंध कुटी लगाकर उपदेश दिया। यह हो फिक्स जो टाइम है वह देखना पड़ेगा। एक और प्रतिमा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सहसकुट जिनालय में 171 की शशि जैन, सुदीप जैन, इंदिरा नगर लखनऊ से आई है। उनके सम्मान में तालियां। अगली जिज्ञासा महावीर जी कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, अखंड द्रव्य के लोकाकाश और अलोकाकाश ये भेद कैसे? वो तो अपन ने जैसे मान लो ये पृथ्वी अखंड है, अपन ने जाकर के एक रस्सी बांध दी, बोले हमारा है। जैसे इधर आइए महावीर, ये जो पूरा चौक है एक ही है कि अलग अलग है? पूरा एक ही है। फिर एक कनात लगा दी तो अलग अलग, एक बल्ली बांध दी उस तरफ क्वारंटाइन वाले इस तरफ। अब ये बल्ली जो अपन ने बांध दी है इसने इस स्थान को खंडित कर दिया है कि व्यवस्था बनाई है। तो अखंड द्रव्य बोला इसलिए। हाँ तो अखंड है, उसमें बीच में मात्र जितने स्थान पर 6 द्रव्य रहते हैं सो लोकाकाश हो गया। अभी इतने में अपन लोग बैठे हैं तो कह दिया ये सभा का मंडप है, बाकी उधर भी तो खाली है, इसलिए खंडित नहीं किया गया। उतने स्थान पर 5 द्रव्य स्थित हैं, जितने स्थान पर धम्मादि आदि जो द्रव्य हैं जिस स्थान पर ठहरते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं और बाकी का लोकाकाश। विभाजन नहीं हुआ, ये तो अपन ने विभाजन कर दिया है मान करके। जैसे पृथ्वी होती है, अब सारी पृथ्वी अखंड है लेकिन अपन ने सीमा कह दी, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से हिंदुस्तान, ये हमारा खींचा हुआ है, पृथ्वी में तो बराबर। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी गौरव भाई अजमेर। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चारों प्रकार की संज्ञाएं एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों में होती हैं, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि स्थावर में भी विशेष रूप से जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक में संज्ञाओं को कैसे समझ सकते हैं? अब वो अपने ज्ञान में तो आएगा नहीं, लेकिन आगम के अनुसार उसमें चारों संज्ञाएं होती हैं, उनके भी परिणाम होते हैं। नपुंसक वेद है, जहाँ जहाँ वेद का उदय है वहाँ संज्ञाएं है, उनके भी आहार लेते हैं, 9 कर्माहार वो करते हैं, तो सभी संज्ञाएं हैं। अब उनको अपन व्यक्त रूप से नहीं, इतना तो पक्का है कि वो पानी पीता है, पानी डालते ही हरा हो रहा है, इसका अर्थ है उनकी आहार संज्ञा है। भय संज्ञा जो हमने कल कहा था कि अपन को पकड़ में नहीं आ रहा है, जगदीश बसु ने कहा कि भय होता है उनके, आहार भय मैथुन। नपुंसक वेद है, वेद ही बता रहा है
कि उनको इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं। परिग्रह संज्ञा, वो भी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, वो भी संग्रह करके रखते हैं, वो भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो ये सब उनके अंदर होता है, आगम से ही सिद्ध है, अनुमान से हम इन उदाहरणों से समझा सकते हैं। इस प्रकार से आज का जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज परम पूज्य मुनि श्री के निरंतराय आहार कराने का सौभाग्य ने मिला था। सुशीला देवी, नरेंद्र, पंकज, सहज आदि ग्रंथ, भविक, सीमा, नीलम, काला, महुआ, ये परम पूज्य मुनि श्री की देवसाजरू की आरती करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर पूज्य छुल्लक जी का प्रवचन होगा। इसके पश्चात नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। हे संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1 लाख रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।